Hello children, Class 4 हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा और व्याकरण। पहले हम लोग जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं। अर्थात हमें जब कुछ बोलना रहता है तो हम क्या करते हैं, दूसरों के पास जब तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तब तक हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। उसे ही हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग हम बोल कर करते हैं वह मौखिक भाषा होता है। जैसे भाषण देना, पढ़ना, टेलीफोन पर बातें करना आदि, यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। तथा लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लिखना, समाचार पत्र आदि, ये लिखित भाषा का उदाहरण होता है। अब हम लोग लिपि जानेंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। शब्द और वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध होने से ही हमें व्याकरण का पता चलता है। वह शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध रूप से हम लोग लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ व्याकरण ही कराता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।